अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। पंजाब में मजीद 6 नए डैम्स बनाने की मंजूरी दी गई है और ये सारे डैम्स पंजाब हुकूमत अपने वसाइल से बनाएगी। ये डैम्स पोटोहार के इलाके में बनाए जाएंगे जो कि रावलपिंडी, झेलम, अटक और चकवाल के ऊपर मुश्तमिल है। अब इस इलाके के अंदर टोटल मौजूद काबिल काश्त रकबा जो है वो 55.5 लाख एकड़ है। इसमें से बमुश्किल 20 लाख एकड़ रकबे पे अभी काश्तकारी होती है जो 45% बनता है। अभी भी 20 लाख एकड़ रकबा ऐसा है जहां पानी मुहैया करके लैंड लेवलिंग कर दी जाए तो बेहतरीन लहलाते खेत होंगे और वो खरबों रुपए की आमदन देंगे, तकरीबन 400 अरब रुपए सालाना की। आज की वीडियो में आपको ये तमाम तफसीलात डिटेल में बताएंगे। पोटोहार का इलाका बहुत खूबसूरत इलाका है, लेकिन वहाँ का सबसे बड़ा मसला पानी ना होना है। वहाँ पर सिर्फ 11% इलाके के अंदर नहरी निज़ाम है, बाकी जगह पर नहरें हैं ही नहीं। और फिर चूंकि वो एक ऊंचा नीचा इलाका है तो वहाँ पर ज़ेरे ज़मीन पानी भी बहुत दूर है। तो वहाँ पर लोगों के पास लैंड है, पानी नहीं है। उसका हल ये है कि उस इलाके में जितनी बारिश होती है उस पानी को अगर सेव कर लिया जाए तो इस इलाके का तकरीबन बड़ा रकबा काबिल काश्त बनाया जा सकता है। यहाँ पर कैलकुलेशन ये कहती है कि सालाना 1.88 मिलियन एकड़ फीट बारिश होती है और उसमें से बमुश्किल 20-25% सेव होती है 4 लाख एकड़ फीट। बकिया 14 लाख एकड़ फीट 1.4 मिलियन एकड़ फीट पानी यहाँ से बहकर ज़ाया हो जाता है, मुख्तलिफ छोटे मोटे तालाबों में रहता है या दरिया झीलों में जाकर गिर जाता है। तो पानी के उस अहम सोर्स को अगर हम मुख्तलिफ जगह पर छोटे छोटे डैम्स बनाकर रोकते हैं और उससे काश्तकारी करते हैं तो माशी इनकलाब तब आएगा। पंजाब हुकूमत ने जो अब अप्रूवल दी है वो 6 डैम्स हैं। कोटली सतिया डैम है, पपिन डैम है, खौड़ी डैम है, सोड़ा डैम है, एक सोड़ा डैम जनूबी पंजाब में भी है, एक यहाँ का है जो कि पोटोहार के इलाके का है, फिर अहमदवाल डैम है और एक फिर खौर डैम है। इनमें से सबसे बड़ा पपिन डैम है जो कि तकरीबन 25,000 एकड़ रकबे को पानी मुहैया करेगा और 5.5 अरब रुपए उस पर लागत आएगी। इन 6 डैमों से 1 लाख एकड़ रकबे को पानी मुहैया होगा और अगर 1 एकड़ से सालाना 2 लाख रुपया आमदन एक्सपेक्ट की जाए तो ये 6 डैम सालाना 20 अरब रुपए की आमदन ऐड करेंगे। तो आप देखिए कि डैम्स का कितना बड़ा इंपैक्ट होता है। फिर इन डैम्स की वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी की जो सतह बुलंद होगी वो भी एक एडिशनल फ़ायदा है जिसे बाद में ट्यूबवेल लगाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। उस इलाके में जो नया रोज़गार जन्म लेगा, मसलन एक तो किसान को फ़ायदा हुआ, किसान की वजह से वहाँ पर जो मज़दूर जाएगा और दीगर कई इंडस्ट्रीज चलेंगी, कोई ट्रैक्टर की वर्कशॉप लगाएगा, कोई मोटरसाइकिल की दुकान खोलेगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का मामला करेगा, जूतियाँ बेचेगा, तो वो तमाम लोगों का कारोबार चल पड़ेगा। फिर इन डैम्स के 2 फायदे और भी हैं कि एक, उस इलाके के अंदर मवेशी पालने का आगाज़ हो जाता है, लोग डेयरी फार्मिंग शुरू करते हैं, मीट फार्मिंग शुरू करते हैं और फिर फिश फार्म भी उस इलाके में शुरू हो चुके हैं। ऑलरेडी लोगों ने मिनी डैम्स, स्मॉल डैम्स बनाकर वहाँ पर फिश फार्म्स भी बनाए हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर फॉरेस्ट्री का आगाज़ होता है। छोटी छोटी रिजॉर्ट्स आपने देखी होंगी, मुख्तलिफ कबेखी झील है चकवाल के इलाके में, दीगर छोटी झीलें जो हैं वहाँ पर रिजॉर्ट्स का काम भी शुरू हो गया है। तो इस सारे पोटोहार रीजन के अंदर अब तक 70 स्मॉल डैम्स मुकम्मल हो चुके हैं जो कि मजमूई तौर पर 1,82,800 एकड़ रकबा सैराब कर रहे हैं। इसके अलावा अभी माहिरीन कहते हैं कि 100 स्मॉल डैम्स बनाए जा सकते हैं और उनसे मजीद तकरीबन 20 लाख एकड़ रकबे का बड़ा हिस्सा काबिल काश्त बनाया जा सकता है। यही नहीं, इस इलाके के अंदर मिनी डैम्स भी बन रहे हैं। वो मिनी डैम्स स्मॉल डैम से भी छोटे होते हैं, वो 20, 25, 30, 50 एकड़ रकबा सैराब करते हैं। स्मॉल डैम 2,000, 4,000, 5,000, 25,000 एकड़ तक रकबा सैराब कर रहा होता है। तो मिनी डैम जो पोटोहार रीजन में अब तक मुकम्मल हो चुके हैं उनकी तादाद 1800 से ज़ायद है और ये मजमूई तौर पर 45,000 एकड़ रकबा सैराब भी कर रहे हैं। 1800 मिनी डैम्स मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ देहात में है। यहाँ पर गहरी खाई है, उसके इर्द गिर्द थोड़ा सा एक एम्बैंकमेंट बनाकर छोटा सा डैम बनाया गया है। बारिश का पानी वहाँ का रोक लिया जाता है, महफूज किया जाता है और फिर वहाँ से छोटे सी वाटर चैनल बनाकर, छोटी नहर, खाला जिसको कहते हैं, वो इर्द गिर्द के इलाके को पानी मुहैया किया जाता है।
इसके साथ साथ इस इलाके के अंदर अब तक 2000 से ज़ायद तालाब भी बनाए गए हैं। वो मिनी डैम से भी छोटे होते हैं। ये तालाब बहुत थोड़ा रकबा सैराब करते हैं, 5-10 एकड़। तो ये जो 2000 तालाब है, ये 20,000 एकड़ रकबा सैराब कर रहे हैं, यानी कि एक तालाब औसतन 10 एकड़ सैराब कर रहा है। तो देखिए इन छोटे छोटे डैम्स का भी कितना बड़ा बेनिफिट है, जो कि उस इलाके के हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदल रहा है। अभी तो हम बात कर रहे हैं मिनी और स्मॉल डैम्स की। वो मुख्तलिफ देहात के अंदर भी हो सकते हैं और ये मुख्तलिफ हुकूमत के इदारे बना रहे हैं। अब उस इलाके में जो डैम्स बन रहे हैं, एक तो पंजाब स्मॉल डैम ऑर्गेनाइजेशन डैम बना रही है जो कि स्मॉल डैम्स है। फिर जो मिनी डैम्स वहाँ पर बन रहे हैं वो सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन का इदारा बना रहा है। अब इस इदारे का डैम बनाने का मकसद एक तो पानी महफूज करना है, दूसरा यह है कि बारिश के पानी के सबब जो ऊपर से जरखेज़ मट्टी बहकर दरिया में चली जाती है, उसे भी इस इलाके से जाने से रोकना है। ये भी बहुत बड़ा मसला है। अगर आप किसी बंजर इलाके के ऊपर वेजिटेशन नहीं लगाएंगे, वहाँ पर किसी किस्म की झाड़ियाँ नहीं होंगी, उसके ऊपर कोई सरसब्जा उस पर कोई सब्ज़ा नहीं होगा, दरख्त नहीं होंगे, तो जब बारिश होगी तो ऊपर वाली जो ज़ख़ीर मट्टी की लेयर है ऊपर से उतरती जाएगी, इरोजन होती जाएगी और वो आगे जाकर दरिया में शामिल हो जाएगी, दरिया से आगे समंदर में चली जाएगी या दरिया के बेड में बैठ जाएगी। तो उस ज़ख़ीर मट्टी से आपने जो कीमती ज़मीन ज़रखेज़ बनानी थी, उससे जो काश्तकारी होनी थी, वो मुमकिन नहीं हो सकेगा। यहाँ पर एक चीज़ की मैं निशानदेही करना चाहता हूँ, हुकूमत पंजाब के इन डैम से बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन चंद डैम्स ऐसे भी हैं जो मुकम्मल तो हैं, लेकिन उन डैम्स के अंदर कुछ फ्लॉज की वजह से जो नहरें निकली वो प्रॉपर रकबों को सैराब नहीं कर रही। मेरी गुजारिश है कि पंजाब हुकूमत इस मामले में एक टेक्निकल कमेटी बनाए। जितने डैम्स अब तक मुकम्मल हो चुके हैं वो ख़ास किसी इदारे ने बनाए हों, क्योंकि इदारे सारे पंजाब के हैं, तो इन तमाम डैम्स के डिज़ाइंस को रीस्टडी किया जाए, लोकेशन पर जाके देखा जाए, वहाँ मुकामी अफराद को ऑन बोर्ड लिया जाए, उनसे पूछा जाए कि कौन सा डैम सही पानी मुहैया नहीं कर रहा। किसी जगह पर नहर डैम से ऊंची है क्योंकि उस इलाके में ज़मीन ऊंची नीची से इस्लामाबाद की ज़मीन है, तो उन तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। इस स्टेप की वजह से भी उम्मीद है कि तकरीबन 50,000 एकड़ से ज़ायद रकबा इन्हीं डैम्स के पानी से काबिल काश्त बनाया जा सकता है। तो नाज़रीन, इस मुल्क के चप्पे चप्पे में अल्लाह ताला ने ख़जाने दिए हैं, रिसोर्सेज दिए हैं। बदकिस्मतियाँ हमारी हैं कि हम जो प्लान करते हैं नीम दिली से करते हैं और जल्दबाजी में करते हैं। जब हम अपना विजन ब्रॉड करेंगे, टाइम लेकर प्रॉपरली काम करेंगे, तो यकीन कीजिए नेक नियति के सबब यही हमारे प्रोजेक्ट सोने की कानें साबित होंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।